ओम शांति। आज दिनांक 10 अक्टूबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। बाबा आज हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। डिटेल में बाबा समझाते, जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं वह हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ एवर रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। अर्थात बाबा हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी बनने की सहज युक्ति बताते कि हर समय, हर घड़ी को अंतिम घड़ी, हर समय को अंतिम समय समझो, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। बाबा ने श्रीमत दे दी है कि जो भी होना है अचानक होना है। तो अचानक के समय पर जो बच्चे एवर रेडी रहेंगे वे बच्चे बाबा के साथ जा सकेंगे, और जो बच्चे समय की प्रतीक्षा करते हैं कि अभी तो समय पड़ा है, समय आएगा जब कंप्लीट हो जाएंगे, तो बाबा कहते ऐसे बच्चे संपूर्ण नहीं बन पाएंगे। इसीलिए बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते, व्यर्थ से मुक्त बनो, समय तथा संकल्पों की शक्ति को जमा करो, क्योंकि संगम का एक एक सेकेंड वर्षों के बराबर है। बाबा कहते, जो मैं शक्तियाँ देता हूँ, गुणों से सजाता हूँ, ज्ञान रत्न देता हूँ, उनका यूज करो। जितना जितना अनुभवी मूर्त बनेंगे उतना उतना आगे काम आएंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को एक सेकेंड का पेपर बताया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अंतिम समय का एक सेकेंड का पेपर होगा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का। तो बाबा कहते, खुद को न्यारा और प्यारा बना लो, देह से, देह के संबंध से, पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से, पुराने संबंधों से। खुद को ऐसा न्यारा प्यारा बना लो, जैसे हम देखते हैं कोई चीज बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, तो हलवा जब संपूर्ण होता है, कंप्लीट बनता है, तो इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहते, अपने मन बुद्धि को एक बाप पर एकाग्र कर लो। एक बाबा, दूसरा ना कोई। सर्व संबंध की अनुभूति एक बाप से, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति एक बाप से, क्योंकि बाबा कहते हैं एक भी संबंध की अनुभूति रह गई तो वही संबंध तुम बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो अंतिम समय के लिए बाबा हम बच्चों को सदा हर घड़ी अंतिम घड़ी बताते कि यही स्मृति रखो कि मैं आज हूं, कल रहूंगा या नहीं ये पता नहीं। तो आज अभी जो करना है करना है। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एवर रेडी होकर रहना है। कहीं हम जाते हैं तो जाने के लिए बैग बैगेज तैयार करते हैं। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को लेने आया है, तो हम बच्चों ने कितना बैग बैगेज तैयार किया है। बाबा कहते, सदा एवर रेडी रहो, जो भी होगा अचानक होगा। आगे बाबा कहते, उस अंतिम घड़ी को देखने के बजाय यही सोचो कि अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए एवर रेडी, अपनी स्थिति सदा उपराम रहे। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे नष्टो मोहा, सदा निर्मोही और निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी ना हो तब कहेंगे एवर रेडी। अर्थात
सबसे न्यारे प्यारे के साथ साथ बाबा कहते निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, कोई व्यर्थ ना हो, तब बाबा कहते संपूर्ण संपन्न कहेंगे। क्योंकि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अर्थात सबसे न्यारा, कमल फूल समान, एक पिता परमात्मा का प्यारा। इसीलिए बाबा कहते एक बाप की याद का ऐसा अभ्यास हो कि अंत समय में एक बाप ही याद आए, क्योंकि अंतमति सो गति कहा जाता है। तो बाबा भी कहते हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, एक पिता परमात्मा को सब कुछ बना लो, एक पिता परमात्मा पर पूरा पूरा बलि चढ़ जाओ। जो भी बाबा कराता है वही करना है, जो भी बाबा सुनाते हैं वही सुनना है। बाबा कहते ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सोचो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो। तो बाबा की श्रीमत अनुसार बाबा हम बच्चों को न्यारा प्यारा एक रस स्थिति में देखना चाहते हैं कि जब बाबा ने कहा चलो और बच्चे तैयार, जिसके लिए बाबा कहते सदा अपनी स्थिति उपराम रहे। नष्टो मोहा होकर रहो, निर्मोही होकर रहो, निर्विकल्प निर्व्यर्थ होकर रहो, तब कहेंगे एवर रेडी। स्लोगन में बाबा कहते नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति बढ़ाओ, अर्थात हमारे संबंध, संपर्क, संस्कार ऐसे नरम होना चाहिए कि हम किसी भी संस्कारों में, किसी के भी संस्कारों में स्वयं को मिला ले। पर बाबा कहते ऐसे भोले भी नहीं बनना है कि दूसरों के प्रभाव में आ जाओ, अपना प्रभाव भी कायम रखना है, बस मोल्ड होकर रहना है। जिस प्रकार पानी देखते हैं अपनी जगह बनाता हुआ पहाड़ों से रास्ते बनाते हुए निकल जाता है, ऐसे ही बाबा कहते तुम बच्चों के संस्कार ऐसे नरम हो कि अनेक संस्कारों से रास हो सके। तो बाबा कहते अंतिम समय में, नाजुक समय में पास विद ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ, अर्थात नरम दिल, रहम दिल, सहन शक्ति को बढ़ाओ। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। इस नापाक पतित भारत को पाक अर्थात पावन बनाने की सेवा पर रहना है, विघ्नों को मिटाना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। मीठे बच्चे, इस नापाक अर्थात पतित भारत को पाक अर्थात पावन बनाने की सेवा पर रहना है, विघ्नों को मिटाना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। प्रश्न किया बाबा ने, गृहस्थ व्यवहार में रहते कौन सी स्मृति में रहना बहुत जरूरी है? गृहस्थ व्यवहार में रहते कौन सी स्मृति में रहना बहुत जरूरी है? उत्तर में बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते यह स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर सदा याद रहता है, वह कभी गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, उन्हें समय पर का बहुत कदर होता है। अगला प्रश्न किया बाबा ने, मनुष्य में सबसे बड़े ते बड़ा अज्ञान कौन सा है? मनुष्य में सबसे बड़े ते बड़ा अज्ञान कौन सा है? उत्तर में बाबा कहते जिनकी पूजा करते हैं उसे ही नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, यह सबसे बड़े ते बड़ा अज्ञान है। पुकारते हैं, मंदिर बनाकर पूछते हैं, तो भला वह नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? तुम्हें सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है। गीत सुनाया बाबा ने, बचपन के दिन भुला ना देना,
आज हंसे कल रुला ना देना। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, अल्फ और बे को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अव्यभिचारी याद में रहना है, इस झूठखंड को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, खुदाई खिदमतगार बन भारत को नापाक से पाक बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।